हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 65 के व्लॉग में। और आज के व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब को शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एंड स्टार्ट करते हैं स्टडी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ कंजंक्शन। और कंजंक्शन के सेकंड क्लास में बहुत सारी चीज़ें सर ने न्यू थिंग्स पढ़ाई थी, बट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग था क्योंकि सारे वर्ड्स में रीज़न और रिज़ल्ट से लेकर के सर ने लॉजिक बताया एंड देन उसके बाद उसको सॉल्यूशन दिया। सो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग था, पर हमने प्रैक्टिस की अच्छे से। सर ब्रेक ले रहे थे और सर टाइम दे रहे थे अपने से पहले सॉल्व करने को, एंड देन उसके बाद फिर सर उसका रीज़न बताएँगे कि यहाँ पे ये वर्ड क्यों आएगा कंजंक्शन का। तो ऐसे हमने प्रैक्टिस की थी। 1.5 आवर की क्लास थी, तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने शुरू किया क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट में भी सर ने प्रैक्टिस करवाई थी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। और बहुत इजी लग रहा था, बट धीरे धीरे जैसे ही सर क्वेश्चंस बढ़ा रहे थे ना, तो वो लेवल उसका डिफ़िकल्ट लग रहा था। पर सर ने आइडिया बताया कि यहाँ पे हम इसको क्यों लगा रहे हैं, क्यों टिक कर रहे हैं इस वर्ड को, देन थोड़ा-सा ईज़ी होने लगा था। सो ऐसे प्रैक्टिस की है, और अभी एक और क्लास है जिसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद सीजीएल मेंस मॉक प्रैक्टिस कर रहे थे इंग्लिश का, और इसमें भी 45 क्वेश्चंस थे, जिसमें से पैसेज आज का कल के मुकाबले थोड़ा लेंथी था और पहली बार में पढ़कर समझ नहीं आता है। पहले सर ने क्वेश्चंस को रीड किया एंड देन उसके बाद फिर हमने पैसेज रीड किया एंड देन उसके आंसर दिए। आंसर डायरेक्टली नहीं, आंसर को थोड़ा-सा मॉडिफाई कर दिया गया था वर्ड को इधर-उधर करके, जिससे कि आपको पढ़ने में पहली बार में समझ में नहीं आएगा। सो इस तरह के मेंस के क्वेश्चंस थे, तो इन सबको मैंने प्रैक्टिस किया। देन उसके बाद हम वोकैब स्टार्ट किए, और यू के वोकैब कल 15 किए थे और आज 15 प्रैक्टिस की, याद किया उन सबको। एक पहली बार याद करना पड़ता है, देन उसके बाद उसको रिवाइज़ करना पड़ता है बार-बार। सो वही कर रही थी। देन उसके बाद ब्लैक बुक से मैंने इडियम्स पढ़ा, और इडियम्स पे मैंने पहले पढ़ चुका है 200 वाला, जो इसी में बी1, बी2, बी3 करके रहता है ना, तो वो बी2 वाला कंप्लीट है मेरा। और अभी बी1 वाले में जो बोल्ड है वर्ड, उनको मैं कर रही हूँ। देन इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की ओडब्ल्यूएस, और ओडब्ल्यूएस में भी मैं कर रही हूँ स्टार मार्क्स वाले जो होते हैं ए1 में हैं, उन सभी को कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मैं 1000 प्लस कंप्लीट कर चुकी हूँ, और 17-1800 इडियम्स हैं, तो लगभग एक हफ्ते में शायद हो जाएगा कंप्लीट। सो इंग्लिश का जितना भी शेड्यूल में लिखा था वो सभी मैंने कंप्लीट कर लिया। देन उसके बाद आ रही हूँ मैं जीएस में, और जीएस में मैं हिस्ट्री शुरू कर रही हूँ। और आपको एक बात बता दूँ कि सर ने पॉलिटी और ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है, और अब हम हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं, और मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी का रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप में से भी कोई अगर ज्योग्राफी पॉलिटी का रिवीजन मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप मेरा शेड्यूल देख लिया करो, जो भी मैं पढ़ रही हूँ साथ में वो भी आप पढ़ो, एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। साथ-साथ में पढ़ोगे तो शायद आपका भी जल्दी से जल्दी हो जाए, और मेरा भी हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे, अपडेट करोगे कमेंट में कि हाँ मैंने भी पढ़ लिया है। सो मैं भी कोशिश करूँगी कि आपके साथ कंटिन्यू रहूँ, मेरा भी जो शेड्यूल है वो टूटे ना। एक बात और है, जब हम फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हैं ना, तो वो टाइम लगता है रिवाइज़ करने में, क्योंकि 1-2 बार हमें उसको पढ़कर समझने में टाइम लगता है। तो बार-बार अगर हम रीड करते हैं ना, तो जो रिवीजन का टाइम है वो घटता जाता है धीरे-धीरे। सो इस तरह में क्या होगा, अब शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, रिवाइज़ करने में 1-2 घंटे लग जाते हैं, एक सब्जेक्ट में ही। सो स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से रिवाइज़ किया, देन उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं आज। आज मैंने 20-30 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस की थी, पर बट वो मेंस वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी। देन उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया, और पॉलिटी में फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रही हूँ। तो इसमें फीचर्स में पढ़ा, फिर उसके बाद इसी में शेड्यूल्स भी दिए हुए थे, तो शेड्यूल्स को भी कंप्लीट किया। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, पर मैं जानती हूँ वहाँ तक किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा, सो किसी ने जवाब भी नहीं दिया। और अगर आप देखे हो तो जवाब ज़रूर देना। आई नो कोई भी पूरा वीडियो नहीं देखता है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में पूछा गया था, इसलिए मैंने पूछा था। सो आपको अगर उसका आंसर पता है तो आप ज़रूर देना। सो फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया, देन उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू किए। तो पहले कल मैंने 4.0 बैच में जितने भी क्वेश्चंस थे उसको प्रैक्टिस की थी, और आज मैं 3.0 बैच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे या सर ने डाले हैं, उनको प्रैक्टिस कर रही हूँ।
पर ये है कि जब हम पेपर देने जाते हैं ना, तो इन सब से कुछ नहीं आता है। मैंने देखा है, अगर मैं 100% प्रिपरेशन जितने भी सब्जेक्ट की कर रही हूँ, जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ा है, उसमें से 1-2% ही क्वेश्चन पूछता है। सो जीएस बहुत वास्ट है और अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी तो सिर्फ तीसरा सब्जेक्ट हुआ है, अभी और भी सब्जेक्ट बाकी हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ना है। जो पीछे का ज्योग्राफी पॉलिटी का बचा हुआ था, जो मैंने नहीं किया है, उसको भी कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। सो सर तो 6-7 महीने में पढ़ा देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, पर स्टूडेंट का उतने में नहीं हो पाता है। मेरा तो नहीं हो पाता है और स्टूडेंट का नहीं कह सकती मैं, शायद कंप्लीट कर लेते हूँ, पर मेरा अच्छे से अगर बोलूँ कि एक बार लेक्चर देख के याद हो जाएगा, तो नहीं होता है ऐसे। 3-4 बार तो उसको याद करना पड़ता है। पॉलिटी के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी रिवाइज़ की थी, जिसमें सॉइल वाले में खरीफ, रबी, क्रॉप ये सब पढ़ा। देन उसके बाद हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को कंप्लीट किया। देन उसके बाद ज्योग्राफी में ही एटमॉस्फेयर चैप्टर को भी रिवाइज़ किया। क्वेश्चंस बहुत कम लगाए थे, 10-15 ही क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, रिवीजन ज़्यादा किया था। देन उसके बाद फिर मैथ स्टार्ट की, और मैथ में मुझे बहुत सारे टॉपिक में, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो और नंबर सिस्टम, इन सब के थोड़े-थोड़े क्वेश्चंस लगाने थे। तो जिसका भी जितना मन किया प्रैक्टिस करने का, उतना ही किया है। 20-30 क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही किया है, और लगभग 100-150 क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि जितना भी मैंने बोला, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, इन सब को मिला के 150 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। मेरी अरिथमेटिक थोड़ी वीक है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस अरिथमेटिक में कर रही हूँ। एडवांस में उतना दिक्कत नहीं होती है मुझे, क्योंकि उसमें फार्मूला है, फार्मूला अगर याद है तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। पर अरिथमेटिक में थोड़ा-सा लैंग्वेज का रहता है कि आप, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं। सो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, तो प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। सो शेड्यूल की लगभग सारी चीज़ें कर ली थी, बस एक टॉपिक नहीं कर पाई थी, रेशियो चैप्टर की प्रैक्टिस, और मैंने सभी कर लिया था, और एक मॉक टेस्ट भी लगा लिया था, ये चैप्टर टेस्ट। सो ये था मेरा पूरा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट डे का शेड्यूल लगा दिया है। सो थैंक यू एवरीवन।